अब हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले एक्सटेंशन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हो, ऐप इंस्टॉल क्यों करते हो? ताकि आपके मोबाइल में फीचर ज़्यादा हो जाए। तो उसी तरीके से ये जो VS कोड है हमारा एडिटर है, उसका फीचर बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। अब देखो एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे फाइल वाला आपका यहाँ पे मेन्यू सारा दिख रहा है, वहाँ नीचे में देखो ये एक्सटेंशन नाम का टैब है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको इंस्टॉल करने के लिए देगा। अब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो एक्सटेंशन हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है मटेरियल आइकन थीम। राइट, तो उससे होगा क्या कि देखो ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये फोल्डर था। उसके अंदर क्या है, फाइल्स है। देखो यहाँ पे तरह तरह का फाइल है, बट ये जो आइकन है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये थोड़ा डेकोरेशन अच्छा लगे इसलिए मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अब वो कैसे करते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सटेंशन नाम का टैब है, उस पर क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि कितने इंस्टॉल्ड हैं, कितने पॉपुलर एक्सटेंशन है, कितने रिकमेंडेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये रिकमेंडेड वाले को थोड़ा नीचे कर देते हैं, पॉपुलर वाले को भी नीचे कर देते हैं। ये छोड़ो, मैं सीधा सर्च करता हूँ। सर्च क्या करना है आपको, मटेरियल आइकन थीम। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो अभी ये देखो सर्च करेगा और हमारे पास मटेरियल आइकन थीम आ गया। 2 मटेरियल आइकन थीम आया है, देखो एक ये वाला है और एक ये वाला है। आपको जो अच्छा लगता है, और भी बहुत सारे थीम्स होते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको इंस्टॉल कर लेना। मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला वाला है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जब भी आपको एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में सारा डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल नाम का बटन आ जाएगा। तो जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या आइकन है, क्या कैसे दिखेगा, सब कुछ। मतलब इस थीम के बारे में यहाँ पे सब कुछ है। राइट, अब देखो जब भी आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो बहुत बार ये क्या कहेगा कि रीलोड करो अपने VS कोड को। रीलोड कैसे किया जाता है, यहाँ पे रीलोड का बटन आ जाएगा, तो आप कर देना, या तो फिर VS कोड को यहाँ से बंद करके फिर से ओपन कर लेना, तो आपका जो एक्सटेंशन है वो रीलोड हो जाता है, मतलब VS कोड में ऑन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अभी हमें यहाँ पे बोला नहीं गया तो हम करेंगे भी नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से चेंजेस क्या आया। क्या चेंजेस आया, यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर में तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बन के आ रहा है, फोल्डर बन के आ रहा है। और अगर वो फोल्डर खुला हुआ है तो ओपन वाला आइकन आ रहा है, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये बंद वाला आइकन आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अब देखो यहाँ पे PPT यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसमें देखो PPT का अलग आइकन है, टेक्स्ट फाइल का अलग आइकन है, पाइथन फाइल का अलग आइकन है, रेडमी फाइल का अलग आइकन है। ठीक है, तो ये आइकन चेंज करने के लिए हम लोगों ने इंस्टॉल किया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से जाते हैं एक्सटेंशन में, और अब हम लोग जो दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है पाइथन। अब वो क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक और फोल्डर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि आज पार्ट 4 है तो पार्ट 4 के लिए एक फोल्डर बनाते हैं। देखो अब अगर मैं अभी पार्ट 3 सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ फोल्डर को, तो वो पार्ट 3 के अंदर फोल्डर बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें क्या करना है कि रूट फाइल में बनाना है। तो रूट फाइल में कोई भी चीज रूट फोल्डर में कोई भी चीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे आके क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ फोल्डर बनाओगे तो वो रूट फाइल में, रूट फोल्डर में बनना स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ इसका नाम कर देते हैं हम लोग पार्ट 4। अब पार्ट 4 को क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखो ये सिलेक्टेड दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको क्लिक करके सिलेक्ट किया जाता है। मैं पार्ट 4 को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि अभी जो फाइल बनाने वाले वो पार्ट 4 फोल्डर के अंदर बनाने वाले हैं, तो इसलिए उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद आप इस फाइल वाले आइकन पे, न्यू फाइल वाले आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पे उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, अभी हम लोग दे देते हैं code.py। ठीक है, दे दिया। अब code.py को ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट लिखा और यहाँ लिखते हैं हेलो। अब आप देखोगे अगर मैं इस प्रिंट पे होवर कर रहा हूं, यहां पे अपना ये ला रहा हूं माउस को, तो कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस प्रिंट फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन आए, या फिर हम लोग PRI लिखें और हमें हिंट मिले कि प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपको फंक्शन का नाम याद नहीं रहेगा, तो आप 1-2 लेटर लिखोगे तो वो रेकमेंड करना स्टार्ट करेगा। तो 2 काम के लिए हम लोग एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। पहला कि जब भी हम लोग आधा फंक्शन का नाम लिखें तो वो पूरा आ जाए, और दूसरा उस फंक्शन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप उस पर होवर करोगे, वहां पे माउस लेके जाओगे तो उसके बारे में बताएगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंशन में जाते हैं फिर से, और यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ गया पाइथन, इस पे आप क्लिक करो। देखो ये पेज खुल गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ही बना कर देता है। ठीक है, देखो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए एक्सटेंशन भी बनाता है।
राइट। तो उसने पाइथन नाम का एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है, इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद अगर ये रिलोड करने के लिए बोलता है तो रिलोड करो, नहीं करने को बोलता है तो मत करो। और अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है कि क्या क्या फीचर्स इसमें आते हैं इस पाइथन में, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल आपको बता दूंगा। अब देखो, अब हमारा इंस्टॉल हो गया तो मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि देखो, बस मैं लिखूंगा PRI। तो देखो PRI लिखते हैं, मुझे क्या आया, दो चीजें आया। पहला रिकमेंडेशन आया, ये 3 चीजों का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, क्या नहीं, ठीक है। तो मैं इस प्रिंट पे क्लिक करूंगा, वो देखो पूरा लिख कर आ गया। अब इस प्रिंट पे अगर मैं होवर करूंगा तो उसके बारे में बता रहा है क्या, कि ये फंक्शन है, इसमें क्या क्या पैरामीटर पास होता है, ठीक है। तो आप यहीं पे पढ़ सकते हो उस फंक्शन के बारे में, इसका फायदा यही है। अब देखो, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पाइथन जो लिखा है उसको हटा देते हैं। अब हमारे इंस्टॉल वाले में आप जाके देखोगे तो बहुत सारा एक्सटेंशन इसके साथ इंस्टॉल हुआ है, जैसे ये जुपिटर नोटबुक वाला, ठीक है। और भी नीचे जाते जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें इसके साथ खुद ही इंस्टॉल हो गया, ठीक है। टोटल मिला के 8 हुआ है इंस्टॉल। अब हम लोग का क्या काम है, अब हम लोग तीसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है पाइलिंट, PYLINT। देखो ये आ गया पाइलिंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आके इंस्टॉल कर लेंगे। अब पाइलिंट क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी आपके कोड में कोई एरर होता है तो आप जब अपना कोड रन करने जाते हो तो वो वहां पे बताता है कि आपके कोड में क्या क्या एरर है। बट इस पाइलिंट से क्या होगा कि एरर पहले ही बता देगा, मतलब जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे वो एरर बता देगा। जैसे देखो अभी हमने सिर्फ लिखा है प्रिंट, ये फंक्शन है लेकिन पूरा तरीके से सही तो नहीं लिखा है, अभी इसमें पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना था। तो मैं इसको सेव करता हूं, सेव करते ही आप देखोगे कि ये अंडरलाइन इसको कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको सही कर दूं यहाँ पे, अब देखो, अब मैं इसको सही करता हूं, यहाँ लिख देता हूं हाय और इसको फिर से सेव करता हूं, तो अब देखो अब ये अंडरलाइन ब्लू में चेंज हो गया है। ब्लू का मतलब क्या है कि एरर नहीं है बट कुछ रिकमेंड कर रहा है, राइट। एरर होगा तो उसका कलर रेड या ऑरेंज में दिखाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एरर करते हैं। पहले PR लिख के सेव कर देते हैं, ठीक है। PR लिख के सेव कर दिया। अब ये देखो ये क्या है, रेड है, ठीक है। अब ये रेड में क्या है कि ये हमें बता रहा है कि ये इसमें क्या गड़बड़ी है, PR इज नॉट डिफाइंड इन Plans, राइट। PR कुछ भी नहीं है, ये हमें बताना चाह रहा है, ठीक है। और प्रिंट में क्या एरर है वो भी हमें बताएगा, लेकिन वो कैसे बताएगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो, अब हमारे फाइल में दो है, एक रिकमेंडेशन है, ब्लू वाला एक तरह से रिकमेंडेशन होता है और रेड वाला क्या है, एरर है। इसको अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है टर्मिनल में और यहाँ पे न्यू टर्मिनल कर लेना। न्यू टर्मिनल करते ही आपको देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नाम का एक टैब मिलेगा, प्रॉब्लम पे क्लिक करोगे तो देखो ये हमें एरर बता रहा है। यहाँ पे हमारे जो code.py में फाइल में जितने भी एरर हैं वो सब कुछ बता रहा है। तो लाइन नंबर 2 के बारे में बता रहा है एरर, देखो ये जो क्रॉस वाला है वो क्या है, एरर है। तो लाइन नंबर 2 के बारे में बता रहा है कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, PR डिफाइंड नहीं है, वो जो भी हो सकता था एरर वो दिखा रहा है, ठीक है हमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही फाइल को सेव करेंगे हमें वो एरर प्रॉब्लम टैब में दिखा देगा। और जो नीचे जो लाइन नंबर 1 पे देखो यहाँ पे LN1 दिखा है, मतलब लाइन नंबर 1, LN2 लिखा है मतलब वो लाइन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा है। तो LN1 में क्या है, वो रिकमेंडेशन है। क्या है रिकमेंडेशन की, मिसिंग मॉड्यूल डॉक स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि आप प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको डॉक स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल यूज करना चाहिए, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, गलती नहीं है। अगर आप इसको रन करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो देखो ये वाला जो आइकन है वो रिकमेंडेशन का है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये क्रॉस वाला साइन है और ये साइन है, ये क्या है, एरर का साइन है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रॉब्लम टैब में, सेव करते ही कि क्या क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले कि आप कोड रन करो आपको प्रॉब्लम पहले ही पता चल जाएगा लिंटिंग से। तो यहाँ पे आपको आके देख लेना लाइन नंबर 2, LN2, LN2, LN1, ठीक है। तो सारा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लिस्ट कर दिया जाएगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से PR को, ठीक है। अब PR को सेव कर देता हूं और यहाँ पे अगर फिर से टर्मिनल पे आते हैं हम लोग तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अब 2 ही रह गया। क्या रह गया, इसके बारे में कि डॉक स्ट्रिंग मिसिंग है और ये सब। तो ये दोनों रिकमेंडेशन है, करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करना है तो आपको कर सकते हो आप ये काम। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्लिक करने पे ये जो साइड वाला फोल्डर वाला आइकन दिख रहा था वो हट जाएगा, वो टैब जो दिख रहा था यहाँ पे क्लिक करोगे दोबारा से आ जाएगा, क्लिक करोगे बंद हो जाएगा। अब हम लोग एक और चीज सीखते हैं, क्या है, उसका नाम है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि
किसी भी चीज को अच्छे से दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कट कर देता हूँ, यहाँ पे एक और पार्ट 4 फोल्डर में एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे formatting.py। ठीक है, अब मैं इसमें कोड आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, अभी उसका आप मतलब नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं। जैसे देखो x = 1 किया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि x को हम लोग 1 मान रहे हैं। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका टेंशन मत लो। अभी मैं आपको बस बता रहा हूं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसको लिखा जा सकता है। ये देखो, ये 4 तरीके से सेम स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। यहाँ पे ये चारों का मीनिंग सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, एक में स्पेस दिया है, एक में स्पेस दोनों साइड दिया है, एक में एक साइड दिया है, एक में इस साइड दिया है। तो देख रहे हो मैंने एक ही चीज को कितने तरीके से लिखा है और सब वैलिड है, क्योंकि स्पेस से कोई एरर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हमें नहीं आ रहा। बट होता क्या है कि पाइथन ने कुछ चीजें रेकमेंड किया है कि आपको कैसे लिखना है। जैसे देखो ये चारों स्टेटमेंट सही है, बट चारों दिखने में अलग अलग लग रहा है। तो आप ये चारों तरीके से किसी भी तरीके से लिखोगे एरर नहीं होगा, बट पाइथन ने कुछ रिकमेंडेशन किया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। होगा सब सही, लेकिन रिकमेंडेशन होता है कुछ, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको क्या करना है, एक और एक्सटेंशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 1 लिख के फिर से सेव करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे मुझे दे रहा है कि फॉर्मेटर ऑटोपिप 8 इज नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहीं से यस कर सकते हो, या फिर एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ऑटोपिप 8। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है ऑटोपिप 8, इस पे क्लिक करो तो देखो यहां पे खुल गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको बना के दिया है, तो आपको इसको कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका क्या होगा कि फॉर्मेटिंग का सारा झंझट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब देखो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करके इसको ऐसे सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाना चाहिए था, बट अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूं। अब हम लोग जाएंगे व्यू पे और यहां पे क्लिक करेंगे कमांड पैनल के अंदर। देखो हमारे पास आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आप अगर नहीं आ रहा है तो आप यहां पे सर्च करना कमांड में फॉर्मेट सर्च करोगे तो यहां पे आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, इस पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने पे आएगा कि देयर आर मल्टीपल फॉर्मेटर फॉर पाइथन फाइल, वन ऑफ देम शुड बी यूज्ड एज द डिफॉल्ट फॉर्मेटर। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर लेना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते ही वो आपको पूछेगा कौन सा यूज करना है, ऑटोपिप 8 या पाइथन। तो हमें क्या करना है, ऑटोपिप 8 पे क्लिक करना है। ऑटोपिप 8 पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि ये जो हमने लिखा था वो सब एक जैसा हो गया। कैसा हो गया कि x के बाद भी एक स्पेस और इक्वल टू के बाद भी एक स्पेस। हमने ऐसा तो नहीं किया था, बट ये हो चुका है। तो वो फॉर्मेटर हमारा काम क्या करता है कि आप कोई भी फॉर्मेट जो पाइथन ने रेकमेंड किया वो अगर आप नहीं लिखते हो, जैसे मैंने ऐसे सेव किया इसको, ठीक है, सेव किया तो ऑटोमेटिक सेव हो जा रहा है। देखो अब मैं यहाँ पे आके कोई भी गड़बड़ करूंगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ पाइथन = 1 और जैसे ही Ctrl+S प्रेस करूंगा वो देखो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जा रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करूंगा, सेव करूंगा, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। मतलब वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में पाइथन बोलता है कोड को करने के लिए। ठीक है, अगर ये आपका ऑटोमेटिकली सेव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस के बाद सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग में आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर टिक नहीं लगा हुआ होगा आप में तो इसको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। एक बार VS कोड को बंद करके फिर से ओपन कर लेना है। VS कोड को ओपन करो और उसके बाद आप क्या करोगे, ये ऑटोमेटिकली सेव करने पे फॉर्मेट कर दिया करेगा। देखो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू 1 करता हूँ और अब मैं इसको सेव करूंगा, देखो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट एक्सटेंशन है वो मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है ऑटो रन। ऑटो रन क्या करेगा कि देखो जब भी आपको कोई कोड रन करवाना है, जैसे ये वाला कोड मुझे रन करवाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टर्मिनल में जाते हैं हम लोग, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे देखो अभी हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल वाले डायरेक्टरी में है और हमारा कोड जो है वो है पार्ट 4 नाम का डायरेक्टरी में। तो पहले पार्ट 4 वाले में जाना पड़ेगा, ऐसे करके cd पार्ट 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन और स्पेस और फिर यहाँ पे लिखेंगे formatting.py
और फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोड रन होगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, इस वजह से रन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा कोड रन हो गया है। लेकिन ऑटो रन से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो कोड एक क्लिक पे रन करेगा। अब वो कैसे करना है, उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट 4 वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे पाइथन पार्ट 4, इसमें VS कोड को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पे आता है ओपन विद कोड, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, पार्ट 4 वाला फोल्डर ओपन हो गया VS कोड में। अब हमें रन करने के लिए क्या बताया था मैंने, सीधा टर्मिनल में जाना है, और अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कमांड लिख सकते हैं, पाइथन formatting.py, और अब एंटर करेंगे, कोई एरर नहीं है, मतलब हमारा ये जो formatting.py था वो रन हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, formatting.py रन हो गया। अब ये बार बार जो हम पाइथन और फाइल का नाम लिख रहे हैं, इससे बचने के लिए हम लोग एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन में जाते हैं और उसका नाम है ऑटो रन, क्लिक करना है ऑटो रन, यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑटो रन आएगा आपके पास, लेकिन हम लोग को ये वाला जो ऑटो रन है, देखो, इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक किया। उसके बाद अब देखो, अब हमारे अगर मुझे इसको फिर से रन करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो क्या करेगा, रन कर दिया इसको, देखो, पाइथन, और उस फाइल का पूरा नाम दे दिया, देख रहे हो, देखे, और उसके बाद उसको रन करवा दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं code.py में प्रिंट हाई लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मुझे रन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑटो रन पे क्लिक करूंगा, ये देखो इसको रन करवा दिया, रन करवाया तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया। तो इसका फायदा ये है ऑटो रन का कि जिस भी फाइल, जो फाइल खुला हुआ है, जैसे अभी हमारा code.py खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा तो वही फाइल रन हो जाएगा। देखो ये फिर से रन हुआ और हाई आया, आ गया। अगर मैं formatting.py पे ओपन करके इसको रन करना चाहूंगा तो देखो formatting.py रन हुआ है। कि अब मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, और अब मैं ये जो पाइथन ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है इसी को ओपन कर लेता हूं VS कोड के साथ, ठीक है। VS कोड के साथ मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसको रन करने के लिए मुझे पार्ट 4 वाले फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऑटो रन पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैं ऑटो रन पे क्लिक करूंगा, ये इसको रन कर देगा, देखो formatting.py को रन कर दिया। अब मैं code.py को रन करना चाहता हूं, इसको ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा, देखो code.py को रन कर दिया। मतलब ये जो फोल्डर चेंज करने वाला झंझट था हमारा, और पाइथन कोड जो लिख रहे थे हम लोग, पाइथन नाम का कमांड रन करने के लिए, वो लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं यहां से किसी भी फोल्डर का, मान लो पार्ट 3 को रन करना चाहता हूं, यहाँ जो first.py है, तो इसको, इस फाइल को ओपन करो और इस फाइल को ओपन रहने दो और यहाँ पे क्लिक कर दो ऑटो रन पे। ये देखो इसको प्रिंट कर दिया, हेलो और $$ कर दिया। तो ऑटो रन से दो फायदे हैं, पहला हमें कमांड नहीं लिखना पड़ता है पाइथन वाला रन करने के लिए, और दूसरा कि हमें पाथ को चेंज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ फाइल को ओपन करेंगे और रन करेंगे, वो पाथ ऑटोमेटिकली ढूंढ के उसको दे देगा, राइट।